नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं महात्नोदा ग्राम पंचायत में और आप हमारे पीछे जो पर्वत देख रहे हैं, पर्वत की तलहटी में मंदिर स्थित है। भैरव जी महाराज का मंदिर। तकरीबन जो उम्र बताई जा रही है 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी देखने लायक है। जो पर्वत है एकदम उसके तलहटी में ये मंदिर स्थित है। बड़ा रमणीय स्थान है और यहाँ से क्या बड़ी रोचक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। वो रोचक कहानियाँ क्या हैं और यहाँ के लोग बड़ी कहानियाँ बताते हैं। लोगों के दुख दूर होते हैं, वो किस तरह से होते हैं और जो कहानियाँ क्या मशहूर हैं, बड़े किस्से मशहूर हैं। यहाँ पर एक बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें लोगों से इसी मंदिर ने रक्षा की थी। वो कैसे की थी ये हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो शुरू में अपना परिचय दे दीजिए। नाम बताइए सर। मुकेश गुजर और मैं गांव हाथनोदा में रहने वाला हूं। और ये जो मंदिर है भैरव जी महाराज का, ये क्षेत्रपाल का मंदिर है। ये 500 साल पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर में पहले जब मैं छोटा था, हम सभी छोटे थे, इससे पहले की बात है, अब दादा परदादा के टाइम, जब ये जो आप अभी बता रहे थे ना, तो पहले ये डूंगर यहाँ था, यहाँ तक था। तो ये जितनी भी ज़मीन है ना यहाँ पे, मेरा ये समाज है ना, सारा गुज्जर समाज है ना, सब यहाँ रहते थे। सभी लोग, मेरा पूरा समाज, गुज्जर समाज के, ये सब गोवाड़ी थी पहले। तो मंदिर में जाने के एक छोटा सा वो था, उसमें जाते थे आते थे, जगह नहीं थी। तो फिर उस बाद में क्या किया, भगवान की कुदरती भैरव जी महाराज, जो बोलते हैं ना कि 36 करोड़ देव, तो आदिम क्षेत्रपाल होता है, वो है ये। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये निवेदन करूँगा कि 11 तारीख को, 11 सितंबर इसका जनवरी, उसका भैरव जी महाराज का पोस्ट पड़े का कार्यक्रम रखा गया है। पोस्ट पड़े का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें आप भी पधारो। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी भाई 11 सितंबर को, जनवरी को पधारे। और जो आदेश राज जी आप ये देखे हो, तो ये मेरा गांव परिवार बसता था यहाँ पे। कुछ भी बिल्कुल पहाड़ी थी यहाँ पे, बहुत बड़ा। तो इसमें क्या होता था कि मेरे गाँव समाज के आपकी डांडियों में इसको छोड़ के चले गए सब यहाँ पे। मतलब बहुत ऐसे मंदिर देखा है मैंने जो धीरे धीरे लोग बाग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरा यहाँ से जो लोग मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। कोई खरीद के बना लिया, कोई अपने जॉब में चला गया, कोई खेत में, ऐसे चले गए। तो मैं सबसे पहले मेरे गुज्जर समाज का धन्यवाद करूँगा कि ये ज़मीन भगवान को सौंप कर अलग अलग जगह बना लिया। ऐसे बहुत कम मिलेंगे। जैसे मैं बहुत मंदिर देखा हूँ, उस मंदिरों में क्या होता है कि लोग बाग कब्जा कर करके जगह रोक लिया, जगह नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक मेरा समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और जो ये तिवारी है, ये तिवारी भी खुद की ज़मीन है, लेकिन खुद ही बना कर गया है ज़मीन, इस तिवारी को भी। तो और सब समाज छोड़ दे, आज इस यहाँ पर कुछ भी कर लो, समाज को कुछ बोलते हैं कि भैया तिवारी बना दे, क्या बोला बनाओ, ये हमारी नहीं है, ये भैरव जी महाराज के नाम करवा दी। और मैं ऐसी समाज का कभी नाम एहसान कभी नहीं भूलूँगा। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि पहले तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपको दिखा दें, ये जो पूरी ज़मीन है, ये जो बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, ये जो पीछे दीवार है यहाँ से, और ये इधर जो साइड में दीवार है यहाँ से, और जो ये एरिया बनाया हुआ है, ये एरिया जो है, यहाँ के जो लोग यहाँ पर कुछ निवास भी करते थे, जिनके नाम थी ये ज़मीन, वो ज़मीन लोगों ने जो है मंदिर के नाम कर दी है, लोगों ने मंदिर को डोनेट कर दी है। हाँ, आप क्या कह रहे थे आगे? आज से 500 साल पहले का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन हमारे परिवार में सबसे बड़े छोटू बाबा था। तो मेरे ये फौजी हमारे, इनका दादाजी, तो पहले उनमें ये आते थे, छाएँ आती थी बाबा जी की। तो उन्होंने क्या किया, पहले उस साल में, किसकी बहुत सालों की बात है, तो मैंने भी सुना है, बड़ों जैसे हमारे बाप दादा सुनते ही हैं। तो वो जब महामारी आई थी, क्या बोलते उस बीमारी को, लाल बुखार बोलते हैं, लाल बुखार आई थी। तो उस टाइम पर हमारे परिवार के बुजुर्ग थे, तो उनमें बेमेजी जी महाराज और भैरव जी महाराज आते थे। तो उस टाइम पर लाल बुखार आई थी, तो पूरा गांव में मतलब एक लाश से जला के आते थे, उससे पहले दूसरी लाश तैयार रहती थी। और उस साइड में वो ब्राह्मणों का मोहल्ला था, उस साइड से आई थी वो लाल बुखार। तो उस टाइम पर एक कोई कैर की वो लेके आए थे गोठा, और भर के, और वो उसमें लकीर मार दी थी। उस लकीर के उस साइड में ही मरी आई, उससे आगे नहीं आई। ये गांव मानता है और जब की मान्यता है। और भैरव जी महाराज ने जब जब गांव में विपत्ति आई है, जब जब साथ दिया है और गांव की बहुत मदद करी है, गांव की सभी सर्व समाज की मदद करी है। गुजरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर्व समाज। और आज भी सर्व समाज मानता है, अगर कोई भी विपत्ति आती है तो सर्व समाज मानता है और सर्व समाज की बहुत बढ़िया मदद भी करता है। भैरव जी महाराज है वो एक प्रकार से कलयुग का एक, ये समझ लो कि बहुत महापुरुष तो क्या, मतलब
ये समझ लो कि कलयुग के अंदर जो देवता हैं, जैसे हनुमान जी महाराज है वैसे ही भैरू जी महाराज है, वैसे भैरू जी हनुमान जी ये सब मतलब देवता हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्रपाल जी महाराज है, जो भैरू जी महाराज है, वो बहुत बढ़िया मतलब अपनी मतलब सब लोगों पर आशीर्वाद रखता है और बहुत बढ़िया मतलब वो करता है, और आज भी सब लोग मानते हैं। तो जो महामारी आई थी लाल बुखार, उसकी क्या स्टोरी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो महामारी आई थी उस टाइम पर सबको पता है, पूरे मतलब पूरे इंडिया में आई थी वो, तो इसी गांव में तो आई नहीं थी। तो इस गांव में वो एक साइड से मतलब आई थी। तो उसमें क्या था कि जैसे लोगों को बुखार आया, और जैसे बुखार आया तो वो ख़त्म हो गया। फिर उस टाइम पर इतना मतलब ट्रीटमेंट भी मेडिकल की व्यवस्था भी इतनी नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं था। तो उस टाइम पर ज़्यादा ये वेद खेमीन से ही लोग बाग मतलब अपनी दवा दारू लेके और काम चलाते थे। उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि उस साइड से आधे से मतलब ये समझ लो आधा सा गांव हमारा खाली चाहिए हो गया था। बहुत एक आदमी को जड़ा के आते, दूसरा मतलब मरा हुआ तैयार मिलता। उस समय जनसंख्या भी काफ़ी कम थी। जनसंख्या तो कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पर। इस भैरू जी महाराज की छाया आती थी, जिसमें जो छोटू दादा और वो हमारे थे, वो बहुत पुराने थे, मतलब सेठू दादा, उनमें आती थी वो। तो वो एक मतलब गोठा टाइप का उठा के लाई थे, एक कैर की। वो अभी हम आप वो भी है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो कार खींच के ऐसे लकीर, जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते थे पहले, जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, इस टाइप की रेखा खींच दी। उस रेखा से आगे वो नहीं बढ़ी महामारी, उसके उधर ही रही, इधर नहीं आई। तो जो लोग बच गए थे वो इस साइड में आ गए और वो सेफ बच गए। उस टाइम पर ये कहानी। तो अभी आप हमारे को वो दिखा दीजिए, जो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जूते उतारने पड़ेंगे। हाँ थोड़ा सा बता। ये भैरू जी महाराज का मंदिर है, और ये सामने जो ये जो ऊपर आ जाए, इधर से इधर तक रुको माइक। हाँ, ये जो गोठा रखा हुआ है, ये उस टाइम पर ये बहुत हल्का है, मतलब एक लकड़ी जैसा मान लो। लेकिन आज इस पर सिंदूर कर करके हाँ इतना मान लो। लेकिन आज ये मतलब सिंदूर कर करके और इतना बड़ा हो गया। मतलब हम क्या, हमारे पिताजी का भाई जन्म नहीं हुआ था शायद, उससे पहले वो मरी आई थी, जब की बात है। और ये स्टोरी जब से चली आ रही है। और भी बहुत सारे किस्से हैं, जैसे हमारे परिवार में तो ये भी मान्यता है, अगर किसी की भैंस बेही है और भैरू जी महाराज को बिना धोखे, बिना मतलब उसको भोग दिए किसी को छाछ भी डाल दी तो भैंस दूध नहीं देगी। ये पक्का है, ये अभी भी है। अभी भी भैरू जी इतना मतलब अपना चटका दिखाता है, इतना चटका दिखाता है आज भी। अगर बिना, और हम किसी को दूसरे को तो मतलब ये समझ लो भैंस ब्याही है ना, तो भैरू जी के टिंडी चढ़ाएंगे पहले, फिर उसकी मतलब छड़ धोखेंगे, खीर बनाएंगे, उसके बाद ही किसी को छाछ डालेंगे। नहीं तो छाछ लेने पे कोई आएगा तो हम उसको देंगे नहीं। ये परिवार में है अभी भी मान्यता। अब आप उसको छाछ भी अलाउड नहीं करेंगे। छाछ नहीं पिलाएंगे हम, किसी को देंगे नहीं। उस भैंस का पहले भैरू जी के चढ़ेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा खा सकता है, नहीं तो कोई खा नहीं सकता। ये नियम है आज भी भैरू जी का मतलब। और बहुत अच्छा है, अभी तो सर्व समाज मानता है, सर्व समाज कोई। देशराज जी, ये मंदिर, इस मंदिर में आज इतनी यात्री आती है, दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से, अजमेर से, राजस्थान से, इतनी ज़्यादा। इसका बादों में मेला पड़ता है, बहुत बड़ा मेला पड़ता है। बाद वही बड़ी छठ होती है, उसमें मेला पड़ता है। तो उसमें कम से कम 5,000 आदमियों को मेला पड़ता है। तो अब तो पहले जगह नहीं थी, लेकिन अब तो थोड़ी जगह हो गई, और भगवान की तरफ और आगे जगह हो जाएगी। धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद मिला। लेकिन आज इनकी इतनी पूजा होती है जितनी इस गाँव की हमारी नहीं होती। इससे ज़्यादा वो बाहर के यात्री आते हैं इस मंदिर में। अगर प्रोग्राम होता है तो गाना गाने वाला भी आता है ना, तो वो भी इससे मांग कर जाता है। एक आया था पहले 5 साल पहले, तो उसके बच्चा नहीं होता था, तो वो बाबा जी को बोला, बाबा जी आ रहा था, तो वो बोला बाबा जी मेरे बच्चा नहीं हो रहा। तो उसके 3 साल बाद में तो बच्चा हो गया था। वो फ्री में एक प्रोग्राम भी करके गया था। अच्छा, उसकी जो ये मन्नत पूरी हुई जी, उसकी मन्नत पूरी हो गई। आज इसको, बाबा जी को मेरा पूरा गांव हाथ उदा समाज मानता है। चोम को बहुत यात्री आती है। और ये इसका 3 प्रोग्राम होता है। इसका बड़ा थान है चंदवाजी नीमच के पास में, चांदास की घाटी। इसका बड़ा थान है, क्षेत्रपाल के नाम से है। वहाँ पे उसकी बाद वहाँ में ही उसकी पद यात्रा जाती है। पद यात्रा में कम से कम भी हज़ारों आदमी जाते हैं पैदल। और पैदल भी कैसे जाते हैं, इस बाबा जी का इतना आशीर्वाद है, इस बाबा जी का इतना आशीर्वाद है कि 7 बजे यहाँ से हम रवाना होते हैं और शाम को 7 बजे पहुँच जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन कहीं बैठते नहीं है। बहुत लोग हैं जो बैठ के जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, लेकिन 7 बजे से 7 बजे तक फिक्स टाइम पर पहुँच जाते हैं। एनर्जी लेवल इतना बढ़िया, एनर्जी लेवल नहीं, किसी को हार नहीं होती है इस बाबा जी की। बहुत बाबा जी का तो ये बाबा जी, ये मंदिर बहुत पुराना है।
बहुत पुराना मंदिर है और इसमें 2013 से पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने एक चीज़ देखी हो क्या? आप बहुत मंदिर देखे होंगे, बताइए। बहुत मंदिर, ये कि किसी भी मंदिर में चले जाओ आपको हर मंदिर में छाया मिलेगी। मंदिर के नीचे एक ये ऐसा क्षेत्रपाल मंदिर है जो इसके नीचे छाया नहीं है। इसके नीचे कैसे नहीं है कि ये छाया मतलब जो ये ऊपर वाली जगह है ये इसकी खुद के नीचे नहीं है। ये तो अभी लगा रखा है कि बीट वगैरह नहीं गिरे, नहीं तो ये खुद के ऊपर गिरने नहीं देता है। मना कर रहा है क्या कि मेरे को नहीं चाहिए, कि अगर मैं देवता हूँ और मैं क्षेत्रपाल हूँ तो कुछ भी हो जाए महामारी, उसको मैं सब जेल लूँगा। आप तो बाकी जो मेरी यात्री आती है वो परेशान नहीं हो, आराम से बैठ सके, रह सके आराम से, उसके लिए बना दो, मेरे लिए नहीं चाहिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो जो ये जो क्षेत्र बनाया हुआ है ये देखिए, इसको भी खाली स्पेस छोड़ा गया है। जी, ये स्पेशली छोटे, इसकी इस मंदिर में कुछ भी आओ, कुछ कितनी भी बारिश बरसो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। और उसकी अब तो इतनी सेवा होने लग गई संडे को, जब यात्री की तो 12 बजे से लेके मेरे बड़े भाई साहब में आने लग गए अब तो 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक तो इतनी भीड़ रहती है मंदिर के अंदर कि आप आओगे कभी तो आपका नंबर नहीं आएगा, इतनी भीड़ रहती है। पूछने वालों की देता कुछ नहीं, पूछने वालों की, पूछने वालों की देता कुछ नहीं है, बस विभूति उठा के देते हैं, उसमें वो ठीक हो गया जाता है। किसी की भैंस दूध नहीं दे रही, किसी की गाय दूध नहीं दे रही, किसके क्या हो गया, किसके क्या हो, अगर कोई बाबा जी की विभूति उठा के लेकर गया है ना तो वो ठीक होकर गया है, वो यहाँ से ठीक होकर गया है। इसका इतना बड़ा नाम है बाबा जी, और इसको क्षेत्रपाल के नाम से है। पहले हम क्षेत्रपाल बोलते थे लेकिन इसका मेन नाम क्षेत्रपाल है। इसका बड़ा तान चंदवाजी नीमच के पास में चांदास की घाटी कुछ सुना है मैंने, हाँ। वहाँ पर है। तो और इसका 11 जनवरी का जो प्रोग्राम बता रहे थे, अब हम शायद नीचे की तरफ आ जाएं तो बढ़िया रहेगा। तो 11 जनवरी को यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता दीजिए, और भी लोग अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो भी बोल लेंगे। हाँ, 11 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता दीजिए। 11 जनवरी का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोग्राम में पहुँचे, पोस्ट फोटो का आनंद ले, प्रसादी का आनंद ले। और पोस्ट फोटो के साथ साथ शाहपुरा के विधायक हमारे सबसे कांग्रेस में जीते हैं मनीष जी यादव, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है स्वागत के लिए, इसी मंदिर के अंदर रखा गया है। तो सब मनीष जी को आशीर्वाद देने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछे। और मेरे भाइयों से जो भी आप बात करो, सब मेरे परिवार, मेरे गांव, सब समाज के हैं, उनसे भी बातचीत करो आप। और हाँ बाबा जी, ये सेवक है, बताइए बाबा जी, कुछ बोलना चाहेंगे मंदिर के सेवक आप? बाबू जी आप तो जोत करा यार, बस मजा करा था। तो कुछ बोल बचाओ जो मंदिर का बारे में, कितनी साल से कर रहे जो मन होगी बाबू जी, कम से कम भी न तो थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। 30 सालों की दिखे थे, 30 सालों की टे, 30 साल होगी। पहले मारो बाप करे तो पिताजी, अच्छा 20 पहले, हाँ 20 रुपये। तो ते था कि 30 साल का जीवन काल में कियान का बड़ा या कार्य हुआ जो यहाँ का यहाँ लागा कौन जब हो जाना पे होगा जी मरियोड़ा गया जेडी सो जीव था, जो मरियोड़ी लाश लार पटक दी, जो भी जीव था गया जे यहाँ का चमत्कार भी हुआ जी। यहाँ का चमत्कार हुआ माँ के सामने। अच्छा कुछ बता रहे भाई, कोई के टब बच्चों को नचो तो भी बच्चों को मैं यहाँ की मेहर बचे ये 1-2 कोने 10, 20, 50 के मौजूद है जो, अच्छा एक आधे नाव सो और भी जो इलाका सो चाहिए लोग ही आओ जी, खूब दूर दूर का रिंगस्तानी का लियो, झुंझुनुतानी का लियो, खूब जो सुना चाहिए जो जाएंगी सुना चाहिए, बाकी ज़्यादा सुना चाहिए, उल्टी माँ की कम सुना चाहिए। था वो नाम कहीं से? नंसू जी गुजर। अच्छा, और भी कुछ बोलना चाहते हैं कुछ लोग तो आगे आ सकते हैं। हाँ था कहीं नाम से? राधे श्याम जी। हाँ तो थे कहीं बता रहे जाए मंदिर के बारे में कुछ? मंदिर बढ़िया शहर। दूसरी बात मतलब जो इंडिया को जो नेका हो रही गई जो, और जो पहले का टाइम में जो महामारी आई जी भी को पत्थर रो पेड़ो जो भी हेली का कोना में आज भी मौजूद है। और सब काम इंडिया को जो सारो काम सही हो जाए। तो ये जो मंदिर था बैरोजी महाराज का, इसकी ये विशेषताएं जो इन लोगों ने बताई, जो भी लोग पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार से है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो लोग मान्यता रखते हैं इसमें तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से विभूति जो मिलती है उससे उनको लाभ मिलता है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। जो लोग काफ़ी बीमारी से पीड़ित थे वो लोग भी पहुँचे हैं और एकदम स्वस्थ होकर लौटे हैं। कुछ लोगों को परेशानी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर हुआ है। और तकरीबन 50 से ज़्यादा केस बता रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर 11 तारीख का प्रोग्राम है, 11 जनवरी का पोस्टपड़ा का। तो उसमें आप पहुँच सकते हैं। हाथनोदा के किसी भी आसपास के गांव में हो और कहीं से हो, पहुँचना चाहते हो तो ज़रूर पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में और परिवार में फैलाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।